मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण के कुमारखंड की वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जहां देवताओं का भय, पार्वती का क्रोध और भगवान शिव के तेज से जन्मे कार्तिकेय का अद्भुत रहस्य एक साथ प्रकट होता है। ये कथा कुमारखंड के प्रथम और द्वितीय अध्याय में वर्णित है, जहां भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं ने शिव की शरण लेकर तारकासुर से रक्षा की प्रार्थना की। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कथा। शिव के तेज से उत्पन्न कार्तिकेय का रहस्य। देवता बोले, हे देव देव, हे रमानाथ, हे सर्वरक्षक प्रभु, हम भय से व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मित्रों, देवता अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि तीनों लोकों में वायु स्थिर हो चुका था और समस्त चराचर जगत व्याकुल हो उठा था। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे मुनीश्वर, देवगण मौन और दुखी होकर विष्णु जी के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने सबको साथ लिया और शीघ्र ही कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। किंतु मित्रों, वहां पहुंचकर जब उन्होंने भगवान शिव को नहीं देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक शिवगणों से पूछा, हे शंकर के गणों, बताइए सर्व प्रभु शंकर कहाँ है? गण बोले, हे हरे, महादेव ने हमें यहां स्थापित कर भगवती पार्वती के आवास में प्रवेश किया है और बहुत वर्षों से वहीं हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु और देवता कैलाश के द्वार पर पहुंचे और ऊंचे स्वर में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी वाणी व्यथा से भरी थी। हे महादेव, तारकासुर से पीड़ित हम देवता आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब योगेश्वर भगवान शंकर, जो निष्काम होते हुए भी भक्तवत्सल है, अपने द्वार पर प्रकट हुए। देवताओं ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे करुणा सागर प्रभु, हे महेश्वर, तारकासुर का विनाश कर धर्म की रक्षा कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, हे विधाता, मैं जानता हूं तुम्हारे मन की बात, किंतु जो होना है वो होगा। अब बताओ, मेरे स्खलित तेज को कौन धारण करेगा? मित्रों, इतना कहकर शिव मौन हो गए। तब अग्निदेव ने कबूतर का रूप लेकर अपनी चोंच से शिव के उस दिव्य तेज को ग्रहण कर लिया। उसी समय भगवती पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने ये सब देखा और क्रोध से कांप उठी। उनकी वाणी गर्जना की तरह गूंजी, हे देवगणों, तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हो। तुमने मेरे विहार को भंग किया है, इसलिए आज से तुम सब दुख भोगोगे। उन्होंने अग्नि की ओर देखा और बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, सदा दुख भोगोगे, क्योंकि तुमने शिव के तेज को भक्षण किया है। ये कहकर पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने आवास को चली गई और वहीं से आगे गणेश जी का जन्म भी हुआ। मित्रों, गणेश जी की कहानी को हम एक दूसरे एपिसोड में आपके लिए लाएंगे। अभी कार्तिकेय की कथा की ही मैं सुना रहा हूं। मित्रों, कथा आगे बढ़ती है। देवताओं के शरीर में अग्नि के माध्यम से शिव का तेज प्रविष्ट हो चुका था। वो असह्य था, दाह देने वाला। सभी देवता पीड़ित होकर फिर शिव की शरण में गए। हे महादेव, हम आपके वीर्य ज्वाला से जल रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर हंसे और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो, मेरा तेज बाहर निकालो और तुम सब सुखी हो जाओगे। विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं ने शंभु का स्मरण करते हुए उस तेज का वमन किया। वो तेज स्वर्णिम आभा से युक्त होकर पर्वताकार हुआ और आकाश तक फैल गया। फिर अग्निदेव से कहा गया, हे अग्नि, इस तेज को किसी सुलक्षणा स्त्री में स्थापित करो। अग्नि बोले, हे प्रभु, आपका तेज असह्य है, केवल भगवती ही इसे धारण कर सकती है। नारद जी ने उपाय बताया, हे अग्नि, माघ मास में जो स्त्रियां प्रातःकाल स्नान करती हैं, उनमें ये तेज प्रविष्ट कर दो। मित्रों, उसी समय सप्तर्षियों की पत्नियां वहां आई। स्नान के बाद वे ठंड से पीड़ित थी और अग्नि के समीप गई। अरुंधति जी वशिष्ठ जी की पत्नी थी। उन्होंने
6 ऋषि पत्नियों को अग्नि के समीप जाने से रोका, पर भगवान शिव की माया से मोहित वे ऋषि पत्नियां समीप गई। अग्नि ने भगवान शिव के तेज को उन ऋषि पत्नियों के रूम के द्वारा प्रवेश करा दिया। अग्नि के तेज को धारण कर सभी गर्भवती हो गई। जब ऋषियों को ये बात पता लगी तो ऋषियों ने क्रोध में आकर अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। वे 6 स्त्रियां दुखी होकर हिमालय चली गई और वहां शिव के तेज को हिमालय की शिला पर त्याग दिया। वो तेज इतना प्रचंड था कि हिमालय जलने लगे। उन्होंने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने उसे सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया और वहीं से जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय का, मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन। मित्रों, वो बालक तेजस्वी था, सौभाग्यशाली और सुंदर। अंतरिक्ष में दुंदुभिया बज उठी, पुष्प वृष्टि हुई और समस्त देवता आनंदित हो उठे। भगवती पार्वती के स्तनों से दूध झरने लगा और समस्त त्रिलोक मंगलमय हो उठा। मित्रों, इस प्रकार शिव के असह्य तेज से उत्पन्न हुए भगवान कार्तिकेय, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का संहार किया और देवताओं को पुनः सुख प्रदान किया, ये कथा हमें सिखाती है कि दिव्य इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। शिव की लीला अपरंपार है और उनकी माया अनंत। आप इस कथा को हृदय से सुनिए, क्योंकि इसमें शिव की कृपा, पार्वती का वैराग्य और देवताओं की भक्ति, तीनों का अद्भुत संगम है। तारकासुर के वध की कथा को हम अगले भाग में सुनेंगे। जय भोलेनाथ, जय श्री कार्तिकेय, जय हिंद, जय श्री राम।